देख रहे हैं। सर सिर्फ 3 हफ्ते पहले मैंने ये 2 किस्तें पार्ट 1 और पार्ट 2 डेली टाइम्स पाकिस्तान में छपे हैं मेरे, जिसका टाइटल था इंडिया अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड रीजनल पावर, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात है। उसमें जी मैंने यही लिखा था कि इंडिया ने अपने डायस्पोरा के थ्रू और अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना कार्ड को सेल किया वेस्टर्न वर्ल्ड में, और उनसे कहा कि जी हम चाइना को टेक ऑन करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तो अब कोई हैसियत नहीं रखता हमारे सामने। तो ये अमेरिकन उनकी बातों में आ गए, वेस्टर्न वर्ल्ड उनकी बातों में आ गया, बिकॉज डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग था। यूके में भी उनका इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर था, और वहां अमेरिका में भी इंडियन ओरिजिन की ये अभी भी जो इंडियंस बैठे हुए थे अमेरिका में लॉबी बना के, उन्होंने जी मिसलीड किया ना अमेरिकन गवर्नमेंट को। सर, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अमेरिकन अमेरिकन जो है ना, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ये हसनैन साहब भी बताएंगे, मुनव्वर साहब भी बताएंगे कि वो लोग तो काम ही लॉबिस्ट के थ्रू करते हैं। जो थिंक टैंक्स उनको प्रोग्राम बना के देते हैं वो तो उस पर अमल करते हैं। अब तो थिंक टैंक्स ने उनको कह दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है क्योंकि हमसे कारगिल में गलती हुई थी, और इंडिया जो है वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेट है, बड़ी स्टेट है, इकोनॉमी इसकी बहुत स्टेबल है, और हमारे पास जो 10 सीईओज हैं, जैसे इसके पीडीएफ के और अडोब के और इसके माइक्रोसॉफ्ट के और इसके उसके, वो सारे इंडियन ओरिजिन के हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट की बीवी भी इंडियन ओरिजिन की है। उस डायस्पोरा ने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को मिसलीड किया और चाइना कार्ड इस्तेमाल हो गया, और उसके बाद अब वो परेशान है। जब पाकिस्तान ने मई 25 में उनको जवाबी कार्रवाई की, अब अमेरिकन परेशान है कि भाई हम तो इसको चाइना के लिए तैयार कर रहे थे कि शेर बन शेर, और ये तो पाकिस्तान के सामने ढेर हो गया, ये चाइना के सामने क्या करेगा? इसलिए उनकी पोजीशन कमजोर हुई है।